त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरे पीछे बोलिएगा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं। आदिदेव नमस्तुभ्यं। प्रसीद मम भास्कर। प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं। दिवाकर नमस्तुभ्यं। प्रभाकर नमोस्तुते। प्रभाकर नमोस्तुते। 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः बोलते जाइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम भी मांगते जाएं, हे सूर्यदेव, जैसे आपकी गुरु चरणों में भक्ति, जैसे
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ॐ मित्राय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हरि हरि बोल। आज पानीपत आश्रम में बापू के प्यारे रविवार के दिन भगवान का नाम लेते लेते भगवान के गुण के होते जा रहे हैं। जय हो मेरे गुरुदेव। कैसा भक्ति का रंग लगाया, कैसा प्रीति का रंग लगाया। हे मेरे नारायण स्वरूप गुरुदेव, ये रंग पक्का होता जाए, चढ़ता जाए, जैसे मीरा को चढ़ गया, शबरी को चढ़ गया। ॐ गुरु 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम बच्चे भी नमो बोलेंगे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरि हरि बोल।
भी बंद और हाथों को गोद में रखे। बाहर से कुछ भी ना बोले, अब कुछ भी ना करे। बाहर की आंखें भी बंद, बाहर से ताली बजाना भी बंद, बाहर से बोलना भी बंद। अब तो जिससे भूला जाता है, जिससे ताली बजाने की शक्ति मिली, जिससे इस पूरे शरीर को क्रिया करने की सहजता से उस ब्रह्मांड नायक ब्रह्म स्वरूप जो सबका आधार है, पार्वती, उससे ये जड़ शरीर चेतन नजर आता है। उस अनंत ब्रह्मांड नायक स्वामी जो श्री सद्गुरुदेव ने साकार रूप में आए हैं, अब बाहर से कुछ ना करते हुए ये जो वातावरण, पवित्र वातावरण में ये जो माहौल बना है, नाम जप करते हुए कीर्तन किया है, उसके संस्कार गहरे पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए अब कुछ ना करें, अब तो भीतर ही भीतर उसको बोलते जाएं कि अब आपको जो करना है करो। हम तो आपके श्री चरणों में बैठ गए, हम तो आपकी गोद में बैठ गए हुए हैं। हे मेरे नारायण, कैसे रिझाए नहीं पता, कैसे मनाए नहीं पता, पर ये पता है कि आप हमारे हैं, हम आपके। अब तो सुनते सुनते उसके साथ एक मन ही मन। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिर ततस्ततो न्यमस्ते तात।
को मना रहे हैं। भीतर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जगा रहे हैं। सबकी हरने वाले, पीड़ा सबकी हरने वाले, सबका मंगल करने वाले, मंगल करने वाले। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। ओम 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 मेरी आरोग्य शक्ति जग जग। ओम 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 मम नेत्र ज्योति वर्धन। ओम 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 मम आरोग्य शक्ति वर्धन। इसको सिर पे, माथे पे, चेहरे पे, पूरे शरीर पर इस अपनी दिव्य शक्ति को घुमा दीजिए। नारायण आनंद। गर्मी तो है पर पता नहीं कैसा गुरु का दरबार है। एक गर्मी शरीर को लगती है, मन को एहसास होता है। एक गर्मी और तपन मन की होती है। यह राम बाहर की गर्मी तो दिख जाएगी, पंखे से, कूलर से, एसी से हट जाएगी, है ना। पर जब मन की गर्मी है, चाहे वो राग द्वेष की ले लो, चाहे खींचातानी की ले लो, चाहे मेरे तेरे की ले लो, जो मन की गर्मी है, मन ही है जो कई कई जन्मों तक भटकाता है। मन ही है जो एक जन्म में अपना काम बना देता है। तो जो मन की गर्मी है, मतलब उससे मिटाने के लिए सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का वचन, सद्गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण। क्योंकि मन की थकान किससे मिटेगी? जन्मों जन्मों से भटका मन। कब ये मन हटेगा, कब ये मन मरेगा? कहते हैं कि जो सद्गुरु के वचनों को अपना लेता है, सद्गुरु के ज्ञान को सुनकर उसके अपने जीवन को वैसा बनाने के लिए प्रयत्न करता है, तो कहते हैं कई कई जन्मों की थकावट, फिर रहेंगे संसार में, रहेंगे सबके बीच, रहेंगे मेरे तेरे, पर वहां तक असर नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के 3 श्लोक में, नारायण नारायण
गुरुद्वार पर आते हैं, सुविधा नहीं मिलती बाहर की, पर यहाँ पर जो तपस्या हो जाती है वो हमारे कई कई जन्मों के संस्कारों को धो डालती है। यहाँ पर जो सेवा हो जाती है, जो साधना की जाती है, वो अनंत अनंत गुना पुण्य प्रदान करने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हजारों मनुष्यों में। पर यहाँ प्रत्यक्ष कलयुग में देखें तो साकार परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए हैं, निराकार का तो हम नहीं जानते, सुना है निराकार की सत्ता से सब हो रहा है, पर हम शरीर में रहते हैं, हम सबसे मिलते मेरे तेरे की वार्तालाप करते हैं। तो जब परमात्मा वो साकार रूप में आता है तब हम समझ पाते हैं, वो हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमसे मिलते हैं, हमको प्रसाद देते हैं। तो ऐसे प्रेम करते करते हमको ईश्वर की ओर ले चलते चलते तो वो ऊंचे में ऊंचा ज्ञान भी इस ढंग से दे देते हैं कि वो परमात्मा जो दूर लगता है, दुर्लभ लगता है, वो फिर सहज और अपना लगता है। ये सद्गुरुओं की बड़ी अनोखी लीला होती है। बड़ा उनका जो रस में ज्ञान है, उत्तम में उत्तम दुर्लभ ज्ञान है, वो इतनी सहजता से उसका अनुभव प्रकट करते हैं सामान्य लोगों के सामने। फिर कहो साधकों का अनुभव क्या होता है कि परमात्मा तो जी यहीं बैठा है, कहीं दूर नहीं है, कहीं तीर्थ में मिलेगा ऐसा नहीं, कहीं मंदिर में मिलेगा ऐसा नहीं। तो हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यततामपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। पर फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन यत्न करने वालों में भी, उन यत्न करने वाले योगी, मतलब जो परमात्मा के लिए चलते हैं वो योगी हैं, पर उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई कोई एक विरला ही मेरे परायण होकर, मतलब उनके अनुसार होकर, उनके वचनों के अनुसार होकर, उनके सिद्धांतों के अनुसार होकर, कोई एक मेरे परायण होकर मुझे पूर्ण रूप से पा लेता है, मुझे तत्व रूप से जान लेता है। तो जब सद्गुरु मिलते हैं, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु हमको गुरु रूप में मिलते हैं, तो समझ लीजिए कि मनुष्य का ये जो जन्म है, हमारा साधकों का जो मनुष्य जन्म है, वो मुक्ति के लिए है। और मुक्ति फिर कहीं दूर नहीं, वो बहुत सहज है, बहुत सहज है। पर कब सहज है? फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरोर निष्ठा परम तपः। कब सहज है? जैसे माँ पार्वती की नहीं श्रद्धा हो जाए, भगवान शिव जी की नहीं विश्वास हो जाए, शबरी की नहीं दृढ़ता हो जाए, तब तो मुक्ति भी सहज है और सब कुछ सहज है। भगवान शिव जी का वचन है श्री गुरु गीता में कि गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरु निष्ठा परम तपः, कि गुरु ही धर्म है साधकों के लिए। जो साधक गुरु गीता पढ़ते हैं, जो गुरु भक्तियों का पठन करते हैं, उनके जीवन में विघ्न आते हैं, उनको हिलाने वाले लोग भी आते हैं, उनके जीवन में संशय उत्पन्न हो जाए, ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। पर जिनके जीवन में गुरु भक्ति योग का, श्री गुरु गीता का रक्षा कवच है पठन के रूप में, फिर उनके जीवन में अडिगता रहती है, ढीलापन नहीं रहता, फिसलते नहीं, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव होता है। भगवान शिव जी की नाई जैसे कहते हैं कि गुरु ही धर्म है, गुरु ही देव है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु पर तरम नास्ति तिर्वारम कथ्यामि ते, कि गुरु के समान कोई नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूँ, भगवान शिव जी का वचन 152 श्लोक में। एक वृद्धा थी, संत के पास गई, कथा सुनी,
तो बड़ी प्यारी कथा सुनाई उन्होंने भगवान की। ये भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जीवन में किसी एक ना एक को ऐसा भजो कि कभी आपको मुसीबत पड़ने पर काम आ जाए, ऐसा काम आए कि कभी दूर ना लगे। तो भगवान की कथा सुना रहे थे संत, बड़े प्रेम से सुना रहे थे। बुजुर्ग बहन बैठी थी, वृद्धा थी। जब कथा पूरी हुई, संत के पास पहुंची और कहने लगी कि मुझे लाला दे दो, मैं जिसको भजूं, जिसको प्रेम करूं, ऐसा आप अपने हाथ से कुछ दे दो। तो उन्होंने एक छोटी सी बटिया दे दी, नहीं शालीग्राम जैसा होता, ऐसी बटिया जैसी पत्थर का दे दिया। तो कह रहे इसको क्या करूं? कह रहे जैसे बच्चों को नहलाते नहलाना, इसको अच्छे से कपड़े पहना देना। छोटे से शालीग्राम जैसे दे दिए थे। कह रहे जैसे खिलाती हो बच्चों को ऐसे खिलाना और ऐसे सुनाना। कह रहे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम चिंता नहीं करो। देखो श्रद्धा हो ना, तो फिर हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि सिलबट्टे में से भी धन्ना जाटने बोलिए भगवान को प्रकट करें। रामकृष्ण परमहंस जी बाद में बने, पहले ठाकुर जी थे, पुजारी थे, पर माँ काली को मूर्ति में से प्रकट कर। ये हमारे देश के संत। तो भक्ति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। आज भी काली माँ की मूर्ति है, आज भी सिलबट्टा है, पर धन्ना जाट नहीं। तो वृद्धा ने कहा बस इतना ही करना है मुझे। संत ने कहा सिर्फ इतना ही करना है तुमको। अब वृद्धा घर आई, घर में कोई था नहीं, अकेली थी। तो रोज सुबह उठती नहलाती सबसे पहले, फिर कपड़े पहनाती, खिलाती, रात को सुलाती, रोज नित्य कर्म ऐसा। गांव में किसी ने कहा कि अरे भेड़िया आया, भेड़िया, और रोज बच्चों को ले जाता है। किसी ना किसी घर का एक बच्चा भेड़िया ले जाता है, मार के खा जाता है। तो अब बुढ़िया को पत्थर नहीं दिख रही, गोल मटोल जो वो है शालीग्राम वो नहीं दिख रही। अब बुढ़िया का भाव ऐसा बन गया वृद्धा का कि ये मेरे गोल मटोल लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण। थोड़ी भी दूर जाती, कहीं जाती तो उनका चिंतन हो जाता कि कैसे उठ तो नहीं गए होंगे। तो जैसे बुढ़िया ने सुना कि गांव में भेड़िया आ जाता है, बच्चों को उठाकर ले जाता है, तो उसको लगा कहीं मेरे गोपाल को ना ले जाए, मेरे गोल मटोल कन्हैया को ना ले जाए। तो अब क्या करती, सुबह उठती, नहलाती, कपड़े पहनाती, खिलाती, सुलाती, सुबह शाम नित्य कर्म करती है, फिर रात को पहरा देती। जयराम जी की बोलो द्वार पे। अब ऐसे रात करते करते कितने दिन वो रात्रि जागरण उसके हो गए कि भेड़िया आकर मेरे लड्डू गोपाल को ले जाएगा। तो रात्रि जागरण करते करते एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण छोटे से पीताम्बरधारी, मुकुट, मुरली पहने हुए एकदम सुंदर बाल रूप में वृद्धा माई के पास आए रात को और कहते हैं माई तू किसका इंतजार कर रही है? तो वृद्धा बोलती अरे तू कौन है, तू क्या है? अरे माई तू किसके लिए खड़ी है? भेड़िया ना आ जाए, मेरे गोपाल को ना खा जाए, इसलिए यहाँ खड़ी हूं। तब गोपाल जी बोलते हैं अरे मैं तो हूं लड्डू गोपाल, अंदर नहीं हूं, मैं तो हूं लड्डू गोपाल। तो वृद्धा कहती है निकलता है कि लगाऊं डंडा, तू काहे का लड्डू गोपाल? इतना चमकता हुआ हीरा वो सब हार वार पहन के तू क्या मेरे लड्डू गोपाल को ले जाएगा? मैं तेरे चक्कर में मेरे लड्डू गोपाल को छोड़ दूंगी। देखो गुरु जी ने क्या स्वरूप बताया कि वो बट्टा दे दिया कि भाई यही है लड्डू गोपाल, यही कृष्ण है, तुम इनको ही भजो। तो भगवान श्री कृष्ण फिर से कहते हैं अरे माई जिसको तू लड्डू गोपाल कहती है मैं वही हूं। माई को जोरों से गुस्सा आया कि तू मुझे बहका रहा है, उठाती हूँ डंडा। तब वो बोलते हैं अच्छा ठहर, तुझे भेड़िए का डर है ना? कह रही हाँ। कह रहे एक काम करो तुम अपने लड्डू गोपाल को भी ले लो और गोलोक में चलो। तब
तब वृद्धा कहती है गोलोक में भेड़िया तो नहीं आएगा। जयराम जी, मतलब गोलोक है बहुत अच्छा लोक है, यहाँ तो गांव है तो भेड़िया आता है, पर एक दूसरा लोक है मेरा अपना है, वो गोलोक है, वहाँ अपने लड्डू गोपाल को ले चलो। तब वृद्धा कहती है वहाँ भेड़िया तो नहीं आएगा। तब भगवान छोटे रूप बनकर आकर कहते हैं नहीं वहाँ कोई भेड़िया नहीं आएगा। तब वृद्धा माई रोती रोती कि नहीं मेरे लड्डू गोपाल को कुछ ना हो जाए, गोद में लेती हैं और फिर उनके साथ गोलोक चलती हैं। तो कथा हमको बताती है कि जब एक बार संत ने, एक बार गुरु ने वो स्वरूप बता दिया कि परमात्मा ऐसा है, तो भक्त की श्रद्धा कैसी होती है कि सामने भी कोई आ जाए और कहे कि मैं गोपाल हूँ, मैं कृष्ण हूँ, भक्त कहता है नहीं मेरा लड्डू गोपाल वही है। तू निकलता है यहाँ की नहीं निकलता। तो ये जो गुरु के प्रति निष्ठा होती है, भगवान के प्रति निष्ठा होती है, संत के बताए हुए वचन के प्रति जो निष्ठा होती है, वो निष्ठा हमको ईश्वर से मिलती है। वो विश्वास हमको गुरु के अनुभव तक पहुंचाए। वो श्रद्धा फिर हमको ये नहीं लगता कि देरी होगी कि दूरी होगी। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि बापूजी कब आएंगे। आप सबके मन में भी होता है, हमारे मन में भी होता है, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि ये तो पक्का है कि बापूजी आएंगे, क्योंकि शायद बापूजी ही हमको कई बार कह चुके हैं कि मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से शबरी जी के गुरु मतंग ऋषि ने एक ही बार कहा होगा कि आपको कहीं नहीं जाना है, राम जी खुद आएंगे, है ना। अब देखो ध्यान उधर चला जाए तो हम कहाँ पर थे। हाँ बताइए। हाँ मतंग ऋषि, मतलब हमको तो गुरुदेव ने ही कितनी बार कहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, खुद गुरुदेव ने कहा है। पर मतंग ऋषि ने शबरी को शायद एक ही बार कहा होगा कि तुमको कहीं नहीं जाना है, राम खुद आएंगे तुम्हारे द्वार पर। फिर शबरी ने कभी प्रश्न नहीं किया किसी से भी कि कब आएंगे। जयराम जी की भूमि तो शबरी की निष्ठा है, शबरी का विश्वास है। क्या वहां और साधु संत नहीं थे क्या? पर गुरु ने कहा बात पूरी हो गई। फिर शबरी की निष्ठा, शबरी का धीरज, शबरी की दृढ़ता ने दिखा दिया कि राम जी को आना पड़ा। कितने वर्ष हो गए उसके बावजूद। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में थोड़ा 19-20 है कि गुरुदेव को पक्का करवाना पड़ रहा है, गुरुदेव को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि मैं आऊँगा। नहीं तो गुरुदेव ने एक बार कह दिया, शिष्य तत्परता से लग जाए। गुरुदेव ने कहा है कि मैं साधकों के संकल्प से बाहर आऊंगा। और ये जो समय चल रहा है, ये हम सब एकजुट होकर एक दृढ़ संकल्प लेकर कि मेरे गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ हों, मेरे गुरुदेव शीघ्र अतिशीघ्र बाहर आए, ऐसा संकल्प लेकर बैठ जाए। रोज एक माला का जप करें तो वो दिन भी दूर नहीं कि गुरुदेव हम सबके समक्ष प्रत्यक्ष सानिध्य और दर्शन देने के लिए आएंगे, पक्की बात है। तो मैं यही बोलती हूँ, लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी बापूजी कब आएंगे। मैं कहती हूँ बापूजी आएंगे, पर जब बापूजी आए तो हम बापूजी के सामने होने चाहिए। जयराम जी, जब बापूजी आए तो हम सब बापूजी के सामने हो, हम सब वहीं हैं, हम कहीं इधर उधर ना बिखर जाए। जयराम जी की तो बोली बात। कई साधकों से पूछती हूँ ध्यान भजन कैसा चल रहा है। कई साधक हैं जो अभी भी नियम और दृढ़ता से ध्यान भजन करते हैं। आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि ध्यान भजन अच्छा चल रहा होगा, और कभी माला छूट जाए, कभी माला का नियम रह जाए तो आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, गुरु बहन होने के नाते मानिए,
कभी भी एक दिन ऐसा ना जाए कि बिना 10 माला का नियम जो हमने गुरुदेव को वचन दिया है, गुरुदेव ने हमको दीक्षा में जो मंत्र दिया है, कभी भी हमारी रात 11 माला किए बिना ना सोए। एक दिन हमारा बिना माला के नहीं जाए, बिना 10 माला के नियम के नहीं जाए। ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कलयुग से बचाने वाला, कलयुग के प्रभाव से बचाने वाला जो 10 माला का नियम बापू जी ने हमको दिया है, वो हमारा रक्षा कवच है। सुबह प्राणायाम करने से प्राण बल बढ़ता है, प्राण बल बढ़ता है तो मनोबल बढ़ता है। जिसका मनोबल बढ़ता है उसके जीवन में दृढ़ता होती है, और जिसके जीवन में दृढ़ता होती है वो जो संकल्प करता है वो पूरा करके रखता है। संध्या का समय है, हम सभी साधक गुरु के दरबार में बैठे हैं। और पानीपत आश्रम तो ऐसा है कि मुझे अभिषेक भैया ने बताया कि दीदी बापूजी की आज्ञा है यहाँ हमारे आश्रम में कि महीने का आखिरी रविवार हो तो यहाँ किसी ना किसी वक्ता दीदी या वक्ता भाई का सत्संग हो, और कोई भी आसपास हो तो किसी भी वक्ता को, पर यहाँ सत्संग होना चाहिए। तो कैसी गुरुदेव की कृपा, क्या आप लोगों को सहज में ही महीने के आखिरी दिन मिल जाता है, आखिरी रविवार को। कई बार रेगुलर सत्संग नहीं मिल पाता है, कितने कितने वर्षों के बाद वक्ता का जाना होता है किसी किसी आश्रम में। पर आपका आश्रम तो ऐसा है कि बापूजी जब हमको बापूजी का संकेत मिलता है तो पानीपत आश्रम का भी नाम सुनने को मिलता है। तो ऐसे आश्रम में, ऐसे गुरु दरबार में हम बैठे हैं, तो हम सभी साधक गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए संकल्प करें। कमर सीधी, धर्मराज मंत्र का जप करते हुए, बापूजी को एकटक देखते हुए ऐसी भावना करते जाएं कि हम जो जप कर रहे हैं उस जप का प्रभाव गुरुदेव के चारों ओर एक रक्षा कवच के रूप में बन रहा है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। धर्मराज मंत्र का संकल्प करेंगे। ओम अस्य श्री धर्मराज मंत्रस्य, ओम अस्य श्री धर्मराज मंत्रस्य वामदेव ऋषिः, वामदेव ऋषिः गायत्री छन्दः, गायत्री छन्दः शम्ना देवतः, शम्ना देवतः अस्माकं सद्गुरुदेव संत श्री आशाराम जी महाराजस्य, अस्माकं सद्गुरुदेव संत श्री आशाराम जी महाराजस्य उत्तम स्वास्थ्यर्थे, उत्तम स्वास्थ्यर्थे शीघ्रातिशीघ्र आश्रमे आगमने अर्थे, शीघ्रातिशीघ्र आगमने अर्थे जपे विनियोगः। जपे विनियोगः। एक टक देखते हुए महामृत्यु धर्मराज मंत्र का जप करेंगे। ओम क्रों ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। ओम क्रों ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। ओम क्रों ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। ओम क्रों कमर सीधी, वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। ओम क्रों ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रहकृते नमः। ओम क्रों ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय
पूर्ण स्वस्थ हैं। हम सभी साथ गुरुद्वार पर यही संकल्प करते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे अंतर्यामी, आपसे आपको मांगते हैं और यही मांगते हैं, आपको और क्या दें बाबा, इस दिल की सेवा आपको हम सबकी उम्र में। यही हम साधकों का संकल्प है कि हमारे गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और बोलिएगा मेरे साथ, मेरे गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ हैं। 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 बापूजी हम सबके बीच में जल्दी आ रहे हैं। बापूजी हमारे बापूजी हम सबके बीच में जल्दी आ रहे हैं। हमारे बापूजी सबके बीच में जल्दी आ रहे हैं। बापूजी पानीपत आश्रम जल्दी आ रहे हैं। बापूजी पानीपत आश्रम जल्दी आ रहे हैं। ओम मां, ओम मां, ओम ह्रां भीमा, ओम ह्रां भीमा, ओम ह्रां भीमा, ओम ह्रां भीमा, ओम ह्रां भीमा,
आज्ञा चक्र में अपने गुरुदेव की श्री छवि को देखते हुए मन ही मन गुरुदेव के श्री चरणों में ऐसा भाव रखते हुए कि हम हमारे गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं। बहुत प्रेम से बापूजी हमको निहार रहे हैं। हमने अपने मस्तक को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रखा है और मन ही मन गुरुदेव से मांगते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है बापू, मैं आपको समझ पाऊँ, मैं आपको पहचान पाऊँ, ऐसी मेरी मति और योग्यता भी नहीं है। जैसे एक छोटा बालक माँ की गोद में होता है तो अनजान होता है, निष्फिकर होता है, क्योंकि उसका पूरा दायित्व माँ के ऊपर होता है। ऐसे ही हमारी सभी चिंता, सब दुख, सभी भी भले कितने भी आ जाएं, पर हम भी निष्फिकर हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव का हाथ है, हमारे गुरुदेव का शब्द है। और आपके चरणों में यही मांगते हैं कि आप अपनी करुणा से, अपनी कृपा से जल्दी स्वस्थ हो जाइए। मन ही मन भाव के साथ कुछ पल, कुछ क्षण मानसिक वार्तालाप करते करते 24 घंटे में से कुछ ऐसी घड़ियां आ जाएं कि हमारा हृदय, हमारा मन गुरुदेव से एकाकार हो जाए। हम भले यहाँ बैठे हों, गुरुदेव लगता हो बाहर से दूर हो, पर ये हृदय की तार ऐसी जुड़ जाए कि गुरु और शिष्य की कोसों की दूर भी वो दूरी ना रहे, वो एक हो जाए। तो कैसे पता चलेगा कि एक ही है? जो भाव के साथ, मानसिक वार्तालाप के साथ गुरुदेव के साथ एक होंगे, क्यों तो अष्ट सात्विक भाव में से कोई ना कोई एक भाव हमारे अंदर प्रकट हो ही जाएगा। फिर चाहे वो आंसू के रूप में हो, चाहे गुरुदेव से मानसिक वार्तालाप के रूप में हो, चाहे ध्यान के रूप में हो, चाहे नाच के रूप में हो, किसी भी रूप में। ऐसा तेरा प्यार हो, ये आपका प्यार ही तो है जो हमको खींचकर अभी तक ईश्वर की ओर लगा रहा है। क्या इस युग में, ऐसे समय में ताकत है कि उसका नाम जप कर सके? कैसा गुरु का प्रेम है! ये कैसी गुरु की उदारता है कि बाहर की परिस्थितियां भले हमको खींचती हैं, संसार की ओर धकेलती हैं, खींचातानी में, राग द्वेष में हमको उलझाती हैं। और वो अंतर्यामी गुरु तत्व कैसा है कि हमको बार बार खींचता है कि आज नियम नहीं किया, आज गुरुद्वार पर नहीं गया, आज सेवा नहीं की। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। भागवत में श्लोक आता है कि मनुष्य देह दुर्लभ है, उसमें भी क्षण भंगुर है। और ऐसे क्षण भंगुर देह में प्रिय संतों के दर्शन दुर्लभ है। और वो सतगुरु हमको अपने प्यारे मिल गए, उनका नाम मिल गया। दुर्लभ में दुर्लभ जो परमात्मा है वो सहज लगने लगा। मन पंछी बे
चैन दर्श बिन मन पंछी बेचैन दर्श बिन अब तो दर्श दिखाओ हो अब तो दर्श दिखाओ। अखियाँ ऐसे बरस रही है, अखियाँ ऐसे बरस रही है, सावन की बरसात आओ आ जाओ एक बार आओ आ जाओ एक बार। विष पिए खुद अमृत बाटे, विष पिए खुद अमृत बाटे, तुम समझा कोई दानी हो, तुम समझा तेरे बिना मेरी कौन सुनेगा, तेरे बिना मेरी कौन सुनेगा, दर्द दिल की बात आओ आ जाओ एक बार आओ आ जाओ एक बार। तुमको जो छू करके आती है हवाएं, तुमको जो छू करके आती है हवाएं, महका दे तन मन ये महके फिजाएं, महका दे तन मन ये तुमसे ही खुशियों के दीप जगमगाए, तुमसे ही खुशियों के दीप जगमगाए, ज्ञान तेरा हृदय में ज्योत है जगाए, ज्ञान तेरा हृदय में ज्योत है जलाए, आपकी छवि दिल में बसाए। गुरुजी तेरे को ऐसी वो बोल के गए तो सुन लिया, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। अब शाम हुई, दरबार लगा, गुरुजी महाराज बैठे, सत्संग शुरू हुआ। तो उसमें से कुछ साथियों ने पूछा, शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आज कोई पंक्ति देकर गए थे बेला को? कोई नहीं, आज कोई पंक्ति नहीं दी। क्या गुरुजी, वो तो सुबह से वो घोड़ों की सेवा कर रहा है और बोल रहा है ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। तो गुरुजी ने कहा मैंने उसको चलते चलते इतना बोला और उसने इसको पक्का कर लिया,
तब गुरुजी व्यास गादी पर और उनके हृदय से निकला, जा जिसने वक्त नहीं पहचाना उसने कुछ नहीं पहचाना, और जिसने गुरु का वचन पहचान लिया उसने सब कुछ जान लिया। गुरुजी के हृदय से यहाँ निकला और वहाँ बेला बस रटते रटते ध्यान में पहुँच गया। जब आंख खुलती तो गुरुदेव की छवि नजर आती, और जब आंख बंद होती तो वही गुरुदेव का प्रेम नजर आता। गुरुदेव के प्रेम के रस में डूब जाता कि तुम सा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें। जो आंख खोले तो गुरुदेव की छवि और गुरुदेव का नाम के रंग में उसकी सूरत, उसकी वृत्ति ऊंचे मंडलों में, मतलब ऊंची में ऊंची गति करने लगी, और वो मस्त आनंद। गुरु आनंद स्वरूप है। तो जो हम गुरु का चिंतन, गुरु के चरणों में समर्पित, गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ाते जाएंगे, त्यों तो उनका आनंद का खजाना हमारे हृदय में भरता जाएगा। तो वो आनंद बेला को आनंद। तब दूसरे शिष्यों को हुआ, ये आज का आया, 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, इसकी तो इतनी साधना में गति, ऐसा तो इसको गुरुजी ने क्या दे दिया। अब उस समय कुछ शिष्य पुराणों का अध्ययन कर रहे थे, पुराण लिख रहे थे, तो उनके मन में भी हुआ कि हमको तो आनंद आता नहीं, हमको तो रस आता नहीं, और ऐसा तो ये क्या कर रहा है कि इसको इतना आनंद, इतना रस, इतनी शांति, इसके चेहरे पर एक अलग से नूर दिख रहा है। तब सबको हुआ कि गुरुजी ने इसको कुछ विशेष कृपा की है, और हम ऐसे कैसे बैठे हैं। अब गुरुजी को कुछ लोगों ने कहा कि द्वंद्व हो रहा है आपस में, विरोधी पार्टियां बन गई, आधे इधर हो गए आधे इधर हो गए, जयराम जी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने सबको एक साथ बुलाया। गुरुजी ने कहा देखो ये भांग पड़ी है, भांग को पीसो। सबने पीसा, बहुत पीसा। अब ये नियम है, मैंने सुना है कि भांग को जितना पीसते हैं वो उतनी तेज चढ़ती है, तो बहुत पीसा। अब गुरुजी ने कहा एक काम करो, इसको डालो, मतलब मुंह में डालो और कुल्ला करो, अंदर तक नहीं जाए, पियो और कुल्ली करो। सबने पिया और कुल्ला कर दिया। कुल्ला कर दिया तो घड़ा हो गया खाली। अब गुरुजी ने पूछा तुमने इतनी सारी भांग पी, किसी को नशा चढ़ा? तब सबने बोला गुरुजी नशा कैसे चढ़ेगा, अंदर तो गई नहीं। जयराम जी की तो गुरुजी ने कहा भांग पी तो नशा तो चढ़ा होगा ना। तो सबने कहा गुरुजी जब पी तो सही, पर अंदर डालेंगे तब ना, वो पी और बाहर निकाल दी। तब गुरुजी ने कहा ये बेला का यही है, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, पर उसने गुरु की प्रेम भरी प्याली ऐसी पी ली कि वो अंदर तक चढ़ गई। गुरु के वचनों को ऐसा पकड़ लिया कि अंदर तक चढ़ गया। उसके लिए गुरु के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, उसको गुरु के अलावा और कोई प्यारा लगता ही नहीं। तुम सा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तेरे चरणों में ही सुख मिलता हमें। गुरु बेले का ऐसा है। तब गुरुजी कहते हैं कि ये प्याली है ना, ये प्रेम प्याली है, गुरु की प्याली हर किसी को नहीं चढ़ती। जो गुरु के साथ एक होता जाता है, जो गुरु की हाँ में हाँ मिलाता जाता है, जो गुरु ने कह दिया उसको मान लेता है, वो प्याली झट वहां चढ़ जाती है। जिसने पी नहीं, जिसने अंदर गुरु को भरा ही नहीं, खाली ऊपर ऊपर से भरा, ऊपर ऊपर से सुना, तो चढ़ेगा कैसे? वो गुरु का नशा ऐसे थोड़ी चढ़ता है। और बेला ने पूरा पी लिया तो गुरु मैं हो गया, गुरु का नशा उसका नशा हो गया। तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता। एक तेरा सहारा ही काफी हमें, तेरा सहारा ही काफी हमें। बेला कहता है मुझे और कोई सहारा नहीं चाहिए, मेरे गुरुदेव का वचन मेरे लिए काफी है, औरों के शब्द नहीं चाहिए।
प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें। तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें। एक तेरा सहारा ही काफी हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम। दोनों हाथ ऊपर करके हम आपके हैं प्रभु, हे नारायण हम आपके हैं, हे मेरे गुरुदेव आप ही पकड़ लीजिए। तेरी कृपा से ही बदले दुनिया मेरी, तेरी कृपा से ही बदले दुनिया मेरी। मुझको स्वीकारा है मेहरबानी तेरी, मुझको स्वीकारा है मेहरबानी तेरी। मेरी मंजिल है तू हर जगह, तू ही तू मेरी मंजिल है तू हर जगह, तू ही तू। कैसे हम तुमसे दूर रहे, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें। कि तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें। एक तेरा सहारा ही काफी हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें। ऐसे करुणा सिंधु गुरुदेव मिल जाए तो शिष्य तो सिर्फ उनके चरणों में सिर झुका, बस यही मांगे कि बापू आप तो हमसे निभा रहे हैं, पर इस जीवन में हम आपसे निभा रहे हैं, ये जीवन आपके हैं। तेरे सजदे में सर ये झुकता रहे, तेरे सजदे में ये सर झुकता रहे। तेरी सेवा में तन मन ये लगता रहे, तेरी सेवा में तन मन ये लगता रहे। दिल की धड़कन है तू जैसे जन्नत है तू, दिल की धड़कन है तू जैसे जन्नत है तू। तुमसे डोरी बंधी ये रहे, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें। तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें। एक तेरा सहारा ही काफी हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें। ओम 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 गुरु ओम 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 गुरु ओम गुरु ओम गुरु।
देखें तो कितनी कठिन परिस्थिति। बापूजी की देखें, बाहर से देखें स्वास्थ्य कितना गंभीर, और जगह देख लीजिए, जेल मंदिर को चुना है गुरुदेव ने एकांत के लिए। बाहर से देख लीजिए कितनी कठिन परिस्थितियां हैं, पर गुरुदेव का नूरानी नूर देख लीजिए कि उनको कोई एक बार देख लेता है तो सामने वाले की परेशानियां छू, सामने वाले का दुख छू। कैसा मुस्कुराता दिव्य तेज गुरुदेव के चेहरे पे, कि उनको देखकर हम खिल जाते हैं, हमारा मन खिल जाता है, हमारी दुख चिंता संसार छूट जाता है। तेरी दृष्टि से ही खिलता मन सबका है, तेरी दृष्टि से ही खिलता मन सबका है, तुझ में दिखता हमें रूप उस रब का है, हमें रूप उस रब का है। करुणा सिंधु है तू, दीन बंधु है तू, करुणा सिंधु है तू, दीन बंधु है तू, करुणा सिंधु है तू, दीन बंधु है तू, करुणा सिंधु है तू, दीन बंधु है तू। जैसा कहते हो तुम हम करें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता। साधकों की तो ये मांग होती है, साधकों का ये नहीं होता हमको क्वेश्चन पूछने हैं, हमको संशय है, संशय नहीं रहता साधक के जीवन में। जो गुरु का प्यारा है, जिसने गुरु को थोड़ा बहुत भी पिया है, जिसके जीवन में थोड़ा बहुत भी गुरु का नशा उतरा है, फिर उसके मन में संशय कोई स्थान ही नहीं है। उसके दिल में, उसके जीवन में गुरु के अलावा कोई और है ही नहीं। फिर तो साधक की तो ये पुकार होती है, साधक के जीवन की तो ये मांग होती है, वो तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, ये तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। साधकों को मिले ऐसे साईं, साधकों को मिले ऐसे साईं, साधकों को मिले ऐसे बापू, साधकों को मिले ऐसे बापू, ये जीवन में खुशी आ गई, ये जीवन में खुशी आ गई। जब से दर्शन किए तेरे साईं, जब से दर्शन किए तेरे साईं, ये जीवन में खुशी आ गई, ये जीवन में खुशी आ गई, ये जीवन में खुशी आ गई, ये जीवन में खुशी आ गई। पहले लगता था संसार अपना, पहले लगता था संसार अपना, अब लगता है झूठा सपना, अब लगता है झूठा सपना, अब लगता है झूठा सपना, अब लगता है झूठा सपना। जब से दीक्षा मिली मेरे साईं, 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 जीवन में खुशी आ गई, ये जीवन में खुशी आ गई। कितने साधक ऐसे मिलते हैं जिनके घरों में जाते हैं, रोते रोते बताते हैं
बहुत गरीब थे, पता नहीं शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने साधक ऐसे कहते हैं कि हमारी शराब ही नहीं छूटती, बहुत ही जीवन नरक में था। लेकिन पता नहीं गुरुदेव ने ऐसा क्या दे दिया कि बस दीक्षा ली और शराब छूट गई। दीक्षा ली, धीरे धीरे ये बंगला, धीरे धीरे कारखाने, आज 5-5 फैक्ट्रियां हैं। जब से दीक्षा मिली खुशी छा गई। निमित्त तो दीक्षा माता बनी, निमित्त तो गुरुदेव ने मंत्र का दिया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ा, पर हाथ ही नहीं पकड़ा, हमारा जीवन का उद्धार कर। झूठी दुनिया के झूठे नजारे, झूठी दुनिया के झूठे नजारे, जान गए हम तुम हो हमारे, जान गए हम तुम हो हमारे। तुमने रहमत ये की मेरे साईं, तुमने रहमत जो की मेरे साईं। जीवन में खुशी आ गई, ये जीवन में खुशी आ गई। साधकों को मिले ऐसे साईं, साधकों को मिले ऐसे साईं, साधकों को मिले ऐसे साईं, साधकों को मिले ऐसे साईं। ये जीवन में खुशी आ गई, ये जीवन में खुशी आ गई। दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दरसा तेरे दरसा तेरे दरसा कोई दर नहीं है, तेरे दरसा कोई दर नहीं है। गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है, गुरुदेव जैसा कोई सच्चा साथी नहीं है, गुरु मंत्र जैसा तारने वाला कोई मंत्र नहीं है। तुमने तोड़ा है माया का घेरा, तुमने तोड़ा है माया का घेरा। मेरे जीवन में किया सवेरा, मेरे जीवन में किया सवेरा। तुमने हर लिया हर दुख मेरा, तूने हर लिया हर दुख मेरा, तुमने हर लिया हर दुख मेरा। तूने हर लिया हर दुख मेरा। और सहारा और सहारा और सहारा कोई तुमसा नहीं है, और सहारा कोई तुमसा नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा हो, तेरे दर सा हो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जो थक गए हो वो खड़े होकर नाचना चाहें तो नाच सकते हैं। जो ईश्वर के लिए नाच लेता है, जो गुरु के लिए नाच लेता है, जो गुरु की मस्ती में झूम लेता है, कहते 84 का नाच उसका कट जाता है। मीराबाई ऐसी नाच लेती थी, फिर वो देखती नहीं थी कि कौन देख रहा है कौन नहीं। जब मस्ती आ जाए, जब जो अंदर से हो,
फिर वो जाने मैं जानूं। तुमने ज्ञान की ज्योत जलाई, तुमने ज्ञान की ज्योत जगाई, तुमने ज्ञान की ज्योत जगाई, तुमने ज्ञान की ज्योत जगाई। हर बुराई है मन से भगाई, हर बुराई है मन से भगाई। तेरे दर्शन से, तेरे दर्शन से, तेरे दर्शन से चैन जो मिलता, तेरे दर्शन से चैन जो मिलता, वो कहीं और, वो कहीं और, वो कहीं और मिलता नहीं है, वो कहीं और मिलता नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा, वो तेरे दर सा, वो तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर्शन से चैन है मिलता, तेरे दर्शन से चैन है मिलता, तेरी कृपा से जीवन है खिलता, तेरी कृपा से जीवन है खिलता। तेरी तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जय हो। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, कर जाएगा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। दर पे है खुशियाँ मिलती, दर पे है खुशियाँ मिलती, रहमत की बरसातें होती, रहमत की बरसातें खिलती, रहमत की बरसातें
उससे मन मस्त हो जाता है, जो भी कहते हैं पूरा हो जाता है, हर बात निराली। और उस बात में कैसा अपनापन है, अपनों का भी अपनापन इतना नहीं लगता जितना गुरुदेव की कही हुई बात और गुरुदेव और गुरु साधकों में अपनापन लगता है। साधक हैं आप, हरिओम वाले अपने हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक अपनापन, हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक अपनापन। हाँ वो जाने अपने से दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। हरि हरि बोल। लोग तो कहते हैं बदनाम हो रहे हैं, है ना, बदनामी मिल रही है, घर वाले कहते हैं क्यों जाते हो, क्या हो गया, पर साधक कहते हैं बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम ओम ओमकार की गर्जना। पानीपत आश्रम गुरुदेव जल्दी आए। हम सबकी श्रद्धा, हम सबकी भक्ति, हम सबका विश्वास ऐसा अड़िग हो कि औरों को भी खींच लाए, तो कहना पड़ेगा ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 गुरु बोलो ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 मुक्ति ओम 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 मेरे जी ओम गुरु जी ओम 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। हम तो यही मांगे कि आपके बालक हैं, बस इस सिर पे आपका हाथ रह पाए। ऐसी कृपा करना कि उन आखिरी घड़ियों में, जीवन की आखिरी सांस में आप अपनी याद भर देना, अपना चिंतन भर देना।
विश्वास हो ये मन में तुम साथ ही हो मेरे, तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे, सपनों में रहो मेरे। चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा, चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। मन ही मन अपने गुरुदेव के साथ अपने भावों से, उनको कोई बड़े शब्द नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, योग्यता नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए। प्रेम भरे भाव के फूटे फूटे शब्द वो गुरु के चरणों तक पहुंच जाए। आपने सींचा है और आप ही इसको सफल बना पाएंगे, इस मनुष्य जीवन। नारायण 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 नारायण। ओम शांति। ओम। आखिर में पूरा करते करते जरूर कहूँगी कि जो गुरु का दिया हुआ नियम है वो जरूर कीजिएगा, वो रक्षा कवच है। श्री गुरु गीता के 2 पेज रोज पढ़ने चाहिए, गुरु भक्ति योग के 2 पेज पढ़ने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आसन कर सके तो अच्छा, नहीं आसन कर सके तो कम से कम आधा घंटा चक्कर लगा सके, वॉकिंग करनी चाहिए। और मैं कहूँगी आप सबको, आप सब सूर्यनारायण को जल चढ़ाते होंगे, पर बाल संस्कार चलते हैं आश्रमों में, महिला मंडल बहनें खोलती हैं, तो हम कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको ऐसी प्रेरणा दें कि रोज़ सूर्यनारायण को जल चढ़ाना चाहिए, रोज़ तिलक करना चाहिए, रोज़ माता पिता के चरणों में वंदन करना चाहिए। बच्चे यहाँ बैठे हैं इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, कमर सीधी कीजिए। हाँ, अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? बाल संस्कार में आते हो? हाँ, चलो जो आते हैं साधुवाद है। आज आप ये चीज़ लेकर जाना, आज रविवार का दिन है। अगर आप अपने जीवन को ओजस्वी देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में हमेशा यश रहे, आप चाहते हो आपको सब प्यार करें, अगर आप चाहते हो कि आप जिस क्षेत्र में अपने पैर रखो उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है, 3 चीज़ें आप पक्की करो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, सुन रहे हो बच्चों? सुनाई पड़ता है? हाँ, तो बताओगे मेरे पीछे बोलना। पहला, सूर्यनारायण को रोज जल चढ़ाना है। क्या करना है? तेज बोलिए, क्या करना है? हाँ, आप कल सुबह नहाएंगे, कल से आप नियम ले लीजिए, डायरी में लिखिएगा कि आज के दिन 3 काम करने हमको, रोज डेट नोट करिएगा, लिखिएगा। सूर्यनारायण को जल चढ़ाना। तीसरा, तिलक करना। तीसरा, तिलक करना। तीसरा,
दूसरा तिलक करना, हाँ। तीसरा माता पिता को प्रणाम करना। तीसरा, हाँ, रोज सुबह उठ के माता पिता की आशीष लेना। माता पिता का हाथ आपके सिर पर आना चाहिए। जिसके सिर पर माता पिता का हाथ होता है, जिसके सिर पर अपने बड़े जनों का हाथ होता है, आयु, विद्या, यश, बल, चार उसकी मुट्ठी में। वो बीमार पड़ेगा पर उसकी आयु लंबी होगी, बीमारी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। विद्या, जो विद्या पढ़ाई करेगा माता पिता की कृपा से उसकी विद्या में 4 चांद लग जाएंगे, उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी। यश, उसका यश बढ़ेगा। आयु, विद्या, यश, बल, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक बल भी बढ़ता जाएगा। तो 3 चीज़ें कौन सी हैं? बोलिए। पहली, सब बोलो एक साथ। दूसरा, तीसरा, अब चौथी बात, ये करोगे पक्का, हाँ या ना? हाँ करोगे तो इस आवाज भी तो आनी चाहिए, हाँ वाली। करोगे कि नहीं? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। कोई बात नहीं, मुझ नहीं होगी। चलिए, हरी हरी बोल। पूरा करती हूँ जो ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं। बापूजी का दिव्य ज्ञान आपने भी सुना होगा, मैंने कई बार सुना है। गुरुदेव जब अहमदाबाद आश्रम में सत्संग के लिए आते थे तो बापूजी जब वापस सत्संग करके जाते थे वाटिका में, तो गुरुदेव की गाड़ी में एक भजन चलता था, जो ज्ञान हमें गुरुवर ने दिया वो ज्ञान जहाँ में लुटाए हम, सतगुरु की महिमा गाए हम। तो आज जो हमको मौका मिला है कि जो गुरुदेव ने हमको ज्ञान दिया है वो जहाँ जहाँ तक, आज आप ऋषि प्रसाद देखेंगे, ऋषि प्रसाद में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में सबको पता है कि बच्चों का जीवन कैसे बिगड़ता जा रहा है एंड्रॉयड फ़ोन में। तो बच्चों में जो दिव्य संस्कार हमारे बच्चों में जन्म लें, और भी जो दूसरे बच्चे हैं जो दूसरी राह पर जा रहे हैं, मोबाइल के चक्कर में पड़े हैं, दूसरी संगति में पड़े हैं, तो उन तक भी ऋषि प्रसाद पहुँचे। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, सभी वेदों का सार है ऋषि प्रसाद। तो ये दिव्य ज्ञान जन जन तक पहुँचे। ऐसी सेवा जो करते हैं उनको साधुवाद है। पर जो इस सेवा में और सहभागी होना चाहते हैं, ऐसा प्रचार प्रसार हो कि हमारे पानीपत आश्रम में गुरु पूनम तक आप 5100 तक आपके मेंबर बने ऋषि प्रसाद। ऐसा संकल्प ले लीजिए, कर सकते हैं। बहनों तो ऐसी शेरनियाँ बापूजी की कि अगर आ जाए मैदान में तो उनके पीछे कोई है जो डट जाए उनके आगे। हाँ, तो पानीपत वाले, मैं आई तो किसी ने मुझसे पूछा पानी पियोगे क्या? मैंने कहा क्यों? यदि पानीपत है। जयराम जी, मैं कहा पानीपत मतलब यहाँ पानी पानी, पानी यानी कि लहर लग जाए गुरु के ज्ञान की। पानी मतलब शीतलता देता है, जल मतलब शीतलता देता है। तो पानीपत हमारा औरों को भी गुरु का ज्ञान देकर शीतलता प्रदान करने वाला हो जाए। इस संकल्प से बाहर हूँ मैं, साधकों के जप और संकल्प के प्रभाव से जल्दी स्वस्थ होऊंगा। तो ऐसे में साधकों को इधर उधर नहीं बिखरना चाहिए, इधर उधर टूटना नहीं चाहिए। उनको तो एकजुट होकर गुरु के वचनों पर विश्वास रखकर उसको शबरी की नहीं सिद्ध करके दिखा देना चाहिए। जैसे शबरी ने गुरु का वचन पकड़ा और राम जी को सिद्ध करना पड़ा, ऐसे ही हम लोग भी गुरुदेव के वचन को पकड़कर सिद्ध कर लें। बाकी आश्रमवासी ऐसे नहीं है। हाँ, ये बात भी है कि आश्रमवासी को जो गुरु कहेंगे ना वो ही आश्रमवासी मानेगा। बाकी पूरी दुनिया में कोई भी कह दे वो आश्रमवासी सुनेगा भी नहीं, ऐसा भी पक्का है। तो जिनको भी अगर प्रश्न, जिनको डाउट हो, संशय लेकर मत घूमो। आप मन में संशय करेंगे, दूसरों को ऊपर दोषारोपण करेंगे, तो बापू जी कहते हैं ना, पर निंदा सम अघ्न गरीशा। एक दूसरे की निंदा होगी, एक तरफ तो साधन वैसे ही कम हो रहा है, फिर असाधन बढ़ाएंगे तो और साधन से मन हटता जाएगा, गुरुद्वार से मन हटता जाएगा, फिर धीरे धीरे हम खुद ही अशांति की खाई में गिरते जाएंगे। और मैं आपको एक बात कह देती हूँ, अगर हम किसी का संग करते हैं, हमको लगता है कि वो बड़ा गुरु भक्त है, वो मतलब हमारे गुरुदेव को जल्दी बाहर लाएगा, तो आप उसके संग से आपके जीवन में शांति आ रही है, आपके जीवन में साधना बढ़ रही है, आपके जीवन में गुरु के प्रति प्रेम बढ़ रहा है तो ठीक है, आप संग कीजिए। और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो ऐसे संग का त्याग कीजिए। और मैं आपको पक्का अनुभव से कहती हूँ कि जो गुरुदेव का प्यारा है वो कहीं भी किसी का संग करेगा, उसके जीवन में वो गुरुदेव की दी हुई परम शांति की अनुभूति होगी ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव से जो मिला है वो किसी के पास है ही नहीं। जय राम जी। हाँ, तो बस ये भी जीवन का अगर हम अनुभव पकड़ लेना
कि किसी के संग से हम दोषारोपण करने पर हमारा मन मजबूर हो रहा है, अशांति आ रही है, मन में संशय उत्पन्न हो रहा है, मन में खिन्नता आ रही है, मन में गुरु भक्ति की तरफ प्रेरणा बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे संग का त्याग कर कर गुरुदेव के चरणों में रोना चाहिए कि बापू आपने हमको क्या दिया और हम कहाँ भटक रहे हैं। नहीं तो शिष्य के हृदय में संशय की जगह ही नहीं होनी चाहिए। उसको तो प्रेरणा गुरुदेव का श्री चित्र रखे, ज्योत जलाए। कैसे नहीं प्रेरणा मिलती, कैसे नहीं बापू सपने में आकर कहते, कैसे नहीं गुरुदेव सपने में दर्शन देते हैं। अरे पूर्ण गुरु के समर्थ के हम शिष्य हैं, और वो तो ऐसे करुणावान हैं कि प्रॉब्लम बाद में आती है पर प्रॉब्लम का हल पहले हो जाता है। बोलिए ज्योत जगाओ गुरुजी, ज्योत जगाओ, करूं तुम्हारी आरती, जगमग जगमग जो जगे मेरे करूं तुम्हारी आरती, जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग जो जगे। जिसने बापू का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा, जिसने बापू का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो, और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में, जो जगे मेरे बापू के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, मेरे गुरुवर के दरबार में, मेरे बापू के दरबार में, साईं के दरबार में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव दाता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अद्वै दाता सद्गुरु परम भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे मेरे साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख में रहे सुखी, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीति, रहे गुरु चरण में प्रीति। रहे गुरु चरण में प्रीति। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोह दोय, संत समागम हरि कथा मोगर निश दिन हो। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोह दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी, दर्शन जल्दी होए आश्रम जल्दी आए। ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।